जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, कैसे हैं आप अभी? अभी तो बिल्कुल मैं फ्री हूँ। अच्छा भी हूँ, लेकिन मेरा बच्चे का ओके। तकलीफ था। जी, जी, मुझे भी मालूम है कि आपकी बेटी की ट्रीटमेंट चल रही थी यहाँ से। अभी उसमें कितना सुधार है? अभी तो बहुत अच्छा ही है। उसका जो प्रॉब्लम था, कंपन था, वो बिल्कुल गायब हो गया अभी। अच्छा, आ, अभी ट्रिमर्स बिल्कुल नहीं हो रहे हैं उसको। नहीं 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 नहीं, आपके उसमें बच्चे की अभी उम्र कितनी थोड़ा है? 13 इयर्स। 13 इयर्स की है और आप बात कहाँ से कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल मालदा से। ओके। तो चलिए स्टार्टिंग से बताइए कि आखिर कैसे आपको पता लगा कि आपकी बेटी को हाथों में कंपन आ रहा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको कब पता चली? कितना समय हुआ पता चले आपको? एक्चुअली मैम, 2024 अगस्त मास में, अगस्त महीना में एक्सीडेंट हुआ था, छोटा सा। ओके। उसको हुँ। जो टोटो गाड़ी था ना, टोटो ऑटो है ना, हुँ, वो हुँ। पीछे से उसको धक्का मार दिया। वो गिर गया था। हुँ। गिरने के बाद उसको सिर पे चोट आया था। थोड़ा ब्लीडिंग भी हुआ था। उसके बाद ठीक होने के बाद 10 दिन बाद ही वो अचानक से वो ये हो गया। मतलब क्या है कि सेंसलेस हो गया, ज्ञान नहीं ओके। था। उस टाइम वो स्कूल में था। मुझे स्कूल से फोन किया कि ऐसे ऐसी बात है, तुम्हारा बच्चा सेंसलेस हो गया, उसे लेके जाओ घर से। जब मैं घर लेके आया था, उस टाइम उसका लैट्रिन भी उसका कंट्रोल में नहीं। तब मैंने हॉस्पिटलाइज किया तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो ये 10 दिन 15 दिन बाद होता ही रहता था। तब मैंने एक ऐड देखा था भारत होम्योपैथी का। मैं संपर्क किया उसका साथ। तो पिछले एक 12 महीना या 14 महीना हो गया। 14 महीने से मुझे प्रॉब्लम था। तो अभी तो ठीक ही हो गया। थोड़ा अभी उसका ठीक है? घबराहट अच्छा है। लग रहा है अब आपको? हाँ। कि जी जी, एटलीस्ट अच्छा उसकी है। परेशानी जो है 70% आपको आपने खुद बताया हुआ है कि 60 टू 70% आपके बच्चे में सुधार है। जी जी जहाँ वो जी जी बहुत ज़्यादा जी। इरिटेट रहती थी, गुस्सा करती थी, चिल्लाना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया था। कंट्रोल नहीं हाँ हो रहा बहुत। था उसके उसके स्टूल में कंट्रोल नहीं, यूरिन में कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, फिंगर्स में ट्रिमर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। ये सारी चीज़ें में आपको क्या लगता है कितना परसेंट आपके अकॉर्डिंग देखा जाए क्योंकि आप हैं फादर, अभी तो अभी आपको अभी ज़्यादा पता होगा कि 80। कितनी चेंजेस हैं। जी जी, 80+ हो गया है, 80% से ज्यादा होगा। आबिया किधर है? घर में है या स्कूल गई हुई है या कहीं है? ना, स्कूल में था। अभी आने वाला ओके। था, अभी नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने एटलीस्ट बताया कि एटलीस्ट 80% आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने महीने हुए हैं आपको हमारे यहाँ से जुड़े हुए भारत होम्योपैथी से? 7 महीने हो गया। 7 महीने सेवन और 7 मंथ महीने में आपने देखा कि एटलीस्ट 70 टू 80% आपके बच्चे में अब सुधार हो चुका है। कुछ जी जी परसेंट रह गए हैं, वो भी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा क्योंकि अब चोट लगी थी, ब्रेन पे चोट लगी है, सर में चोट लगी थी, प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन पाया चोट लगने के बाद, इश्यूज़ आए हैं बच्चे में, तो जिसकी वजह से उसके जी। हाथों में ट्रिमर्स होना, सेंसेशन नहीं मिल पा रहा था, उसका स्टूल कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो ये चीज़ें अब उसमें जी। काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है। बाकी पेशेंट को आप क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता है कि होम्योपैथी से कोई भी सुधार नहीं हो सकता है, पेशेंट ठीक नहीं हो सकते हैं, होम्योपैथी तो बस एक मीठी दवाइयाँ हैं, इनका कुछ भी नहीं है लेना देना किसी भी डिजीज के साथ, आप उन पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। जो कह रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने तो खुद देखा था मेरे बच्चे के बारे में। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन रिकवरी भी ज्यादा तुरंत मिल गया मुझे। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको आपके बच्चे को कस्टमाइज़ होम्योपैथी मेडिसिन दिया गया है, यहीं पे हमारा भारत होम्योपैथी बाकी होम्योपैथी से अलग है क्योंकि हम पहले हिस्ट्री जानते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, कॉज़ क्या है आखिर बच्चे में क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, कॉज़ देखा जाता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग ही क्यों ना हो। हम सिम्पटम्स देखते हैं, सिम्पटम्स क्या है, कॉज़ कहाँ से क्या डेवलप हुआ है, क्यों आखिर पेशेंट को ये बीमारी आई है, तो वो कॉज को देख के पेशेंट का सारी चीजें नोटिस करने के बाद फिर टोटालिटी ऑफ सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन कस्टमाइज की गई जो कि रिजल्ट देखिए आपके बच्चे में कि एटलीस्ट 70 to 80% उसको काफी रिकवरी है, अब उसको ट्रिमर्स भी नहीं है, सारी चीजें नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है मैम। चलिए ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम।